का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन के साथ ही साथ हम उनको मैनर्स भी प्रोवाइड करवा सकें, हम उनको संस्कार भी दे सकें, हम उनको बता सकें कि आपके रिचुअल्स क्या है, आपके कल्चर क्या है, ताकि वो आगे से आगे उस चीज़ का ध्यान रखें। डेट्स वाई हमारा इस स्कूल का नाम भी हमने संस्कार माय छोटा स्कूल रखा है। अभी शुरुआत हमने ग्राउंड लेवल से की है, इसलिए अभी हम नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG, UKG से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ज़रूर आगे जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अपर लेवल पे हम इस पे वर्क कर रहे हैं, तो आगे हम बहुत अच्छा इस पे काम करके और उच्च स्तर पे इसको लेके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। से पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई आदमी अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। और मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी लोग भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति, यही है सच्चा राष्ट्र। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे। मैं हम यहाँ आए हैं और जो शालिनी स्वाल का जो बच्ची है उसने बहुत ही अच्छी यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी, और सभी बच्चे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं आज यहाँ पर उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि किस प्रकार वास्तविक जीवन है। केवल स्कूल आ जाना और घर चला जाना वो जीवन नहीं है, व्यवहारिक अनुभव आज ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ ले रहे हैं हाथीभाटा आश्रम में। और मेरी इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि ये जीवन में आगे बढ़ें, अपने माता पिता का, अपनी स्कूल का और भीलवाड़ा का नाम रोशन करें, ऐसी हमने शुभकामनाएं दी है। और ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये कल जा कर के और देश के नागरिक बनने वाले हैं। आज ये जो स्काउट इन्होंने ज्वाइन किया है तो वास्तव में नागरिक का क्या कर्तव्य है, आज से ही अगर ये श्रमदान करने लगे और सोसाइटी को समझने लगे कि हमारी क्या भूमिका इसमें रहने वाली है, हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं, अस्पताल में कर सकते हैं, कोई गार्डन में श्रमदान करके कर सकते हैं, और भी कोई गरीब व्यक्ति है उसकी क्या मदद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज यहाँ इनको सीखने को मिलने वाली है। और भी अनेक खेल इनको खिलाने वाले हैं, जैसे कोई स्थान ढूंढना है, कोई चिन्ह के आधार पर खोज करनी है, तो ये जो खोजी दिमाग इनका बनने वाला है तो ये कहीं ना कहीं जाकर के इनके जीवन में काम आएगा। इसके लिए हमने इन्हें शुभकामनाएं दी है। और स्काउट गाइड आज देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं सबसे पहले कुडोज किड्स स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि व्यावसायिकता की इस दौड़ में जहाँ विद्यालयों के पास में अंक अर्जित करने के अलावा कोई दूसरे लक्ष्य नहीं होते, उन तमाम व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए आपने बेसिक मूल्यों की तरफ ध्यान दिया, आपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान दिया। और ये स्काउट गाइड का जो कैंप है कब बुलबुल वो आज आयोजित किया, उससे न केवल बच्चों के दृष्टिकोण में विकास होगा वरन उनके अंदर सामंजस्य की भावना बढ़ेगी,
उनके अंदर सामाजिक मूल्यों को सीखने, समझने और समाज के संस्कारों के प्रति एक नया दृष्टिकोण डेवलप होगा। और ये ही आवश्यकता इस देश के नौजवानों के लिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहा करते थे, किसी देश की ताकत उसकी सैनिक ताकत नहीं हो सकती, किसी देश की ताकत उसकी आर्थिक शक्ति भी नहीं हो सकती, और किसी देश की ताकत उसकी रासायनिक शक्ति भी नहीं हो सकती। उस देश की ताकत होती है उसके नौजवान बच्चे। और आज ये बच्चे इस बात का गवाह हैं कि आने वाले वक्त में जब ये राष्ट्रपति पुरस्कार की दौड़ में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे भिलवाड़े का मान सम्मान भी बढ़ेगा। और मैं पूरे स्टाफ को, कुडोज स्कूल को, प्रिंसिपल मैम को और सभी को, पवन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सार गर्भित शिविर आपने लगाया और हमें बुलाया। जय हिंद, जय भारत।